मैं अपने माता पिता की बड़ी बेटी थी। मेरे अलावा मेरी 2 और बहनें थीं। सबसे छोटा एक भाई था, उसका नाम किशन है। मेरी माँ घरेलू महिला थी, जबकि मेरे पिता फेरी लगाकर कपड़े बेचा करते थे। मैं जवान हो चुकी थी। मेरे पिता चाहते थे कि कोई सही लड़का मिल जाए तो वह मेरे हाथ पीले कर दे। थोड़ी खोजबीन के बाद उन्हें एक लड़का मिला जिसका नाम विनय था, जो उन्हें पसंद आ गया। उनका शहर में खुद का मकान था। विनय व उसके घर वालों ने जब मुझको देखा तो मैं उन्हें पसंद आ गई। मुझको देखकर विनय के पिता बिना किसी दहेज के बेटे की शादी करने के लिए तैयार हो गए। फिर सामाजिक रीत रिवाज से मेरा और विनय का विवाह हो गया। इस शादी से विनय भले ही खुश था, लेकिन मैं खुश नहीं थी। इसकी वजह यह थी कि मैंने जिस तरह पढ़े लिखे और स्मार्ट पति के सपने सजोए थे, विनय वैसा बिल्कुल नहीं था। मैं ससुराल में हफ्ते भर रही, पर मैं पति के साथ भावनात्मक रूप से बंध नहीं सकी। हफ्ते बाद मैं मायके आई तो मेरा चेहरा उतरा हुआ था। माँ ने कारण पूछा तो मैं मायूस होकर बोली, माँ, तुम लोगों ने सिर्फ यह देखा कि वे दहेज नहीं मांग रहे, पर यह नहीं देखा कि लड़का कैसा है। सब कुछ तो है उनके पास, तुझे किस चीज की कमी है? तुझे तो पता है कि अभी तेरी 2 बहनें और है, हमें उन्हें भी ब्याहना है। माँ ने अपनी मजबूरी जाहिर की तो मैं चुप हो गई। माँ के इस जवाब के बाद मैंने हालात से समझौता कर लिया। मैं ससुराल में पति के साथ रहने लगी। ससुराल का वातावरण कुछ खास नहीं था, बात बात पर रोक टोक होती थी। पति की कमाई भी सीमित थी, जिसके कारण मुझको अपनी इच्छाएं सीने में ही दफन करनी पड़ती थी। वक्त के साथ मैं एक बच्चे की माँ बन गई। परिवार बढ़ा तो खर्चे भी बढ़ गए। जब मुझको लगा कि विनय की कमाई से घर का खर्च नहीं चल पाएगा, तो मैंने पति को शहर जाकर नौकरी या कोई काम करने की सलाह दी। मेरी यह बात विनय को भी ठीक लगी। विनय का एक दोस्त था, विजय। वह शहर में एक फैक्ट्री में काम करता था। कहीं काम दिलाने के संबंध में उसने विजय से बात की। विजय ने उसे सुझाव दिया कि वह साइकिल मरम्मत का काम शुरू करे। पंक्चर लगाने आज से उसे अच्छी कमाई होने लगेगी। विजय को दोस्त की सलाह पसंद आ गई। उसने साइकिल मरम्मत की दुकान खोल ली और एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। विनय का साइकिल रिपेयरिंग का काम अच्छा चलने लगा। पैसा आने लगा तो विजय मुझे भी शहर ले आया। शहर आकर मैं खुश थी। शहर आने के बाद मैं बनसवर कर रहने लगी। मैंने घर के पास ही स्थित एक स्कूल में बच्चे का दाखिला करा दिया। बच्चे को स्कूल भेजने व लाने का काम मैं खुद करती थी। रोहित नाम का एक युवक मेरे पति विनय की दुकान पर अपनी साइकिल रिपेयर कराने आता था। वह एक फैक्ट्री में काम करता था। रोहित की विनय से दोस्ती हो गई। जरूरत पड़ने पर विनय रोहित से पैसे भी उधार ले लेता था। कभी कभी दोनों साथ बैठकर शराब भी पी लेते थे। पीने पिलाने का खर्च रोहित ही उठाता था। एक दिन रोहित दुकान पर आया तो विनय बोला, रोहित, आज मेरे बेटे अजय का जन्मदिन है। मेरी तरफ से आज तुम्हारी दावत है। शाम को फैक्ट्री से सीधे घर आ जाना, भूलना मत। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा, कहते हुए रोहित फैक्ट्री चला गया। शाम को रोहित गिफ्ट लेकर मेरे घर पहुंच गया। विनय उसका ही इंतजार कर रहा था। उसने रोहित को गले लगाया, फिर मुझको आवाज दी, ममता, देखो तो कौन आया है। बेटे का जन्मदिन होने की वजह से मैं पहले से ही सजी धजी थी। पति की आवाज सुनकर मैं आ गई। मैं रोहित की ओर देखकर बोली, मैंने आपको पहचाना नहीं। भाभी जी, जब मैं आपके घर कभी आया ही नहीं तो पहचानेंगे कैसे? मैं विनय भैया का दोस्त हूँ, नाम है रोहित, वह बोला। मेरी रोहित से यह पहली मुलाकात थी। पहली ही मुलाकात में मैं रोहित के दिलो दिमाग पर छा गई। विजय ने रोहित की खूब खातिरदारी की। उस समय मैं भी मौजूद रही। इसके बाद रोहित ने ठान लिया कि वह किसी भी तरह मुझको हासिल करके रहेगा। वह मुझे हासिल करने का प्रयास करने लगा। रोहित जानता था कि मुंह तक पहुंचने का रास्ता विनय ही है, अतः उसने विनय को शराब का आदी बनाने की सोची। इसी के चलते वह शराब की बोतल लेकर मेरे घर आने लगा। घर में दोनों बैठकर शराब पीते, फिर खाना खाते। इस बीच रोहित की निगाहें मेरे जिस्म पर ही गड़ी रहती। शराब के नशे में रोहित कभी कभी मुझसे मजाक व छेड़खानी भी कर लेता था। मैं जल्द ही रोहित के आने का मकसद समझ गई थी। वह मेरी
आर्थिक मदद भी करने लगा। बच्चे की ज़रूरत का सामान और खाने पीने की चीज़ें भी लाने लगा। धीरे धीरे रोहित ने अपने एहसानों व लच्छेदार बातों से मेरे दिल में जगह बना ली। अब मैं भी रोहित से खुलकर हंसने बोलने लगी थी। एक दिन मेरा पति विनय किसी काम से बाहर गया हुआ था और बेटा स्कूल। मैं घर के काम निपटाने के बाद बेटे को स्कूल से लाने की तैयारी कर रही थी, तभी रोहित आ गया। इस अकेलेपन में रोहित खुद को रोक नहीं सका और उसने मुझको अपनी बाहों में भर लिया। मैंने कसमसा कर हल्का प्रतिरोध किया, लेकिन रोहित की पकड़ मजबूत थी, सो मैं छूट नहीं सकी। हकीकत में मैं रोहित की बाहों में एक अकल्पनीय सुख महसूस कर रही थी। यही वजह थी कि मेरे सोए हुए अरमान जाग उठे। मैं भी रोहित से अमर बेल की तरह लिपट गई। इसके बाद उन्माद के तूफान में हमारी सारी मर्यादाएं बह गई। उस दिन मैं तो मर्यादा भूल ही गई थी। रोहित भी भूल गया था कि वह अपने दोस्त की गृहस्थी में आग लगा रहा है। जल्द ही मैं रोहित के प्यार में इतनी दीवानी हो गई कि मैं पति से ज्यादा प्रेमी का ख्याल रखने लगी। रोहित भी अपनी कमाई मुझ पर खर्च करने लगा। मैं जो भी डिमांड करती रोहित उसे पूरी करता। विनय हम दोनों के मिलन में बाधक ना बने, इसलिए रोहित विनय को शराब की दावत देकर उसका विश्वास पात्र दोस्त बना रहता था। ऐसे रिश्तों को ज्यादा दिनों तक छिपा कर नहीं रखा जा सकता। देर सवेर पोल खुल ही जाती है। जब रोहित का विनय की अनुपस्थिति में मेरे यहाँ ज्यादा आना जाना हो गया तो सबको शक होने लगा। कॉलोनी में हमारे संबंधों को लेकर काना फूसी शुरू हो गई। किसी तरह बात विनय के कानों तक भी पहुंच गई। विनय अपने दोस्त रोहित पर अटूट विश्वास करता था, इसीलिए उसने सुनाई बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके मन में शक का कीड़ा जरूर उछलने लगा। शक के आधार पर एक रोज विनय ने मुझसे रोहित के बारे में पूछा तो मैं तुनक कर बोली, रोहित तुम्हारा दोस्त है, तुम ही उसे लेकर घर आए थे। वह आता है तो मैं उससे हंस बोल लेती हूँ। पास पड़ोस के लोग जलते हैं। पड़ोसियों की झूठी बातों में आकर तुम भी मुझ पर शक करने लगे। मैं शक नहीं कर रहा, केवल पूछ रहा हूँ, विनय प्यार से बोला। पूछना क्या है, अगर तुम्हें मुझसे ज्यादा पड़ोसियों की बातों पर भरोसा है तो रोहित को घर आने से मना कर दो। लेकिन सोच लो रोहित हमारी मदद भी करता है और तुम्हारी पार्टी भी। तुम्हारी कमाई से मकान का किराया, बच्चों की फीस और घर गृहस्थी का खर्च क्या चल पाएगा। मेरी बात पर विश्वास कर। विनय शांत हो गया। एक दिन विनय दुकान पर गया और काम भी किया, लेकिन 2 घंटे बाद उसे लगा कि बदन टूट रहा है और बुखार है, तो वह दुकान बंद करके घर पहुंच गया। कमरा अंदर से बंद था। कुंडी खुलवाने के लिए उसने जंजीर की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि तभी उसे कमरे के अंदर से मेरे हंसने की आवाज आई। विनय ने अपना हाथ रोक लिया। उसने दरवाजे की झिड़ी से देखा तो दंग रह गया। मैं और रोहित एक दूसरे के बाहों में थे। विनय का खून खौल उठा, लेकिन उस समय वह बोला कुछ नहीं। वह कुछ देर जड़वत खड़ा रहा, फिर खटखटाने पर दरवाजा खुला तो उसे देखकर मैं और रोहित अपराध बोध से कांपने लगे। हम दोनों ने विनय से माफी मांगी और भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराने का वादा किया। हमें माफ करने के अलावा विनय के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मेरी बेवफाई से विनय को गहरी ठेस लगी थी। उसे अब अपनी इज्जत बचानी थी, इसलिए उसने शहर छोड़कर घर जाने का निश्चय कर लिया। मुझको घर वापस जाने की बात पता चली तो मैंने बेटे की पढ़ाई का सवाल उठाया, लेकिन विनय मानने को तैयार नहीं हुआ। मुझको और बेटे को साथ लेकर वह अपने घर आ गया। विनय खेती किसानी वही मजदूरी करके बेटे का पालन पोषण करने लगा। उसने बेटे का दाखिला कस्बे के प्राइमरी स्कूल में करा दिया। मेरे गांव चले जाने के बाद रोहित परेशान हो उठा। उसे मेरी याद आने लगी। रोहित से जब रहा नहीं गया तो वह मेरी ससुराल पहुंच गया। वहां विनय ने उसे बेइज्जत किया और मुझसे नहीं मिलने दिया। इसके बाद तो ये सिलसिला ही बन गया। रोहित आता और बेइज्जत होकर वापस जाता। कुछ दिनों तक मुझको रोहित की बहुत याद आई, लेकिन धीरे धीरे मुझे भी लगने लगा कि शायद विनय सही कर रहा है, क्योंकि रोहित के साथ मेरे रिश्ते का कोई भविष्य नहीं था। अब मैंने भी फैसला कर लिया कि विनय के साथ रहकर एक नई जिंदगी की शुरुआत
करूं और अपने बीते हुए कल को भुला दूं। हेलो दोस्तों, अगर यह आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। इस चैनल द्वारा प्रदान की गई सभी सामग्री केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है।